नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। राजस्थान में एक तरफ जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट का एक बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, यहां पर सचिन पायलट ने राजस्थान में 4 सीटों पर हो रहे राजस्थान चुनाव में 3 सीटों पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपनी दावेदारी पेश कर रही है और 3 सीटें जो है वो जरूर जीत कर ही लाएगी। और साथ ही राज्यसभा में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हो रही है। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट की अगर बात करें तो उन्होंने ईडी की जिस तरह से कार्रवाई हो रही है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर, उसे लेकर भी एक अहम बात कही है। जी हाँ, यहाँ पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सचिन पायलट ने बीजेपी पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं और एक तरह से सचिन पायलट का कहना है कि ईडी का इस्तेमाल जो है बीजेपी अपने तरीके से कर रही है और दुरुपयोग जो होता है वो ईडी और सीबीआई का आज के समय में बीजेपी कर रही है कांग्रेस के खिलाफ, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ। और यहाँ पर इसके भी विरोध में कांग्रेस पार्टी जल्द ही एक बड़ा कदम उठाएगी। चलिए आपको सुना देते हैं आखिर सचिन पायलट ने और क्या कुछ कहा है बीजेपी को लेकर और राज्यसभा चुनाव को लेकर। देखिए ये वीडियो। आज राजस्थान में चुनाव है 4 सीटों पर और यहाँ पर कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार खड़े करे हैं। भाजपा ने एक उम्मीदवार खुद का खड़ा किया है और एक कथित रूप से निर्दलीय है, लेकिन वो भाजपा के ही 10 विधायकों ने उनका समर्थन किया उनके नामांकन में। कांग्रेस के पास हमारे खुद के विधायक, हमारे सहयोगी दलों के विधायक और हमारे निर्दलीय जो हमारे को समर्थन कर रहे हैं पिछले 3.5 साल से, उन सबकी संख्या बल मिलाकर 125 से ज़्यादा होती है। और अब जब मतगणना होगी शाम को तो मुझे लगता है कि जितनी हम लोगों को उम्मीद थी उससे ज़्यादा वोट हम लोगों को मिलेंगे और हमारे तीनों प्रत्याशी मुकुल वासनिक जी, रणदीप सुरजेवाला जी और प्रमोद तिवारी जी अच्छे बहुमत के साथ, जितना हम अनुमान लगाते हैं उससे अधिक मतों के साथ जीत कर जाएंगे। और तीनों ऐसे नेता हैं जिनको सोनिया जी, राहुल जी ने राजस्थान में भेजा है ताकि अपर हाउस में, राज्यसभा में एक प्रबल आवाज़ बनकर भाजपा की सरकार का विरोध कर सकें, क्योंकि राष्ट्र पार्टी होने के नाते हमें ज़रूरत है ऐसी मुखर आवाज़ों की जो राज्यसभा में राजस्थान की बात को रख सकें। इसलिए तीनों उम्मीदवार जीत कर जाएंगे, इसमें किसी को कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। और जो विधायकों को साथ रखने की बात कई बार कही जाती है, मैं मानता हूँ ये आवश्यक इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी विधायक नहीं चाहता था उस पर कोई दबाव पड़े और अब लगभग हर दल, हर पार्टी, हर राज्य में, हर चुनाव में ऐसा करने के लिए विवश हो गई है। ये परंपराएं पहले नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति पैदा हुई है पिछले 5-7 सालों में देश में कि अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। तो अपनी इच्छा से सब विधायक ने ये चाहा कि हम इकट्ठा रहें, हम सब इकट्ठा रहे। 5-6 दिन उदयपुर में, कल जयपुर आ गए थे, लेकिन अच्छे माहौल में एकजुटता से सभी विधायकों ने अपना वोट आज वो कास्ट कर रहे हैं। शाम तक मतगणना हो जाएगी और राजस्थान में कांग्रेस की तीनों हमारे उम्मीदवार भारी मतों से जीत कर जाएंगे। बीजेपी जो एजेंसीज हैं वो इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, तमाम एजेंसीज का खुलकर अब दुरुपयोग हो रहा है। अब जो केस पहले बंद हो गया था सोनिया जी का, राहुल जी का, उसको दोबारा खोला गया है। सोनिया जी को बुलाया गया है, राहुल जी को बुलाया गया है। इसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी देश में लोगों को जागरूक करेगी कि इस प्रकार का दबाव बनाकर आप विपक्ष की आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। और अब सब जानते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है और धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है, पूरा देश भी है। मैं नहीं समझता हूँ किसी प्रकार का दबाव या प्रेशर काम करेगा। अपनी आवाज़ को हम रखेंगे और कितना भी दुरुपयोग करें, हमारे विधायक हमारे साथ हैं और रहेंगे। जो हमारे समर्थन में पिछले 3.5 साल से हैं, सरकार का साथ दिया है, हमारे साथ रहे हैं, कोई वजह नहीं है कि वो हमारे को वोट नहीं देंगे। उन्होंने सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से अपनी इच्छा जाहिर करी है कि वो कांग्रेस के साथ वोट डालेंगे और सभी विधायक हैं जो निर्दलीय हैं, उनमें से एक ने भी सुभाष चंद्र जी के प्रपोजर नहीं बने हैं, वो कांग्रेस के साथ थे और रहेंगे।